एक सच्ची कहानी पर मुबनी। तलाक हासिल करना और सच्ची मोहब्बत तलाश करना। मेरे शोहर को तलाक देना मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। ताहम मैंने अपने घर वालों के कहने पर उस शादी पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन मैं अपने शोहर से प्यार करती थी। जब शादी के बाद पता चला कि वो न सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है बल्कि किसी और से भी मोहब्बत करता है, और उसके रिकाब में मेरी रिकाब से ज्यादा ईमानदारी से एक लड़की खड़ी है और वो उस लड़की के लिए अपना जिस्म और जान दे देता है, मैंने इसे तलाक दे दी। उस वक्त जब मैंने उस जिंदगी को जाना, जीना मुमकिन नहीं, उस लिंक को लिंक नहीं किया जाएगा। मुझे एहसास हुआ कि उसका जिस्म मेरा है तो उसका दिल किसी और का है। उस तलाक और उस दर्दनाक तबाही के बाद मैं उस कदर उदास और थक गए कि मुझे हर उस चीज से नफरत हो गई जो मर्द है। मैं शादी के नाम से बेजार था और मेरी सारी जिंदगी मेरे कमरे का एक गोशा बन चुकी थी। अपने आबाई खानदान और लोगों की बातें सुनना, लोगों के खौफ की शिद्दत, उनकी जुबानों और तनों की वजह से मैंने एक ट्विल अरसे तक तन्हा रहने का इंतखाब किया था। मेरा कमरा वो वाहिद जगह थी जहां मैं दिन रात उसके दरवाजे और दीवार में फंसा रहता था, और तन्हाई मेरा वाहिद दोस्त है जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि काफी देर बाद गोल बेगम की दिलहन शुरू हुई। गोल बेगम मेरा बचपन का दोस्त था, एक दोस्त जिसके साथ मैं बचपन से पला बड़ा हूँ। अपनी शादी के करीब उसने मुझसे बहुत माफी मांगी और अपनी बात पर मजबूती से कायम रहे। उसने मुझे बार बार अपनी शादी में शिरकत के लिए कहा। मैं इसे कराना नहीं चाहता था। मैंने उस दुल्हन के पास जाने का फैसला 1.5 साल घर में रहने और अदासी के घुटनों के बिल गले लगाने के बाद किया। मैंने अपने आप से कहा, शायद मैं खुश हूँ, और मैं एक शादी में गया। पार्टी में दाखिल होने तक सब मेरी तरफ देख रहे थे और वो अपने साथ घमा रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, न उनकी बातों पर और न ही उनकी शक्ल पर। मैंने पार्टी को बर्दाश्त किया और शादी खत्म हो गई। उस पार्टी के 2 दिन बाद एक ने मुझे मैसेज किया। लिखा था कि मैं तुम्हारी खाला का पोता हूँ जो मुल्क से बाहर है। मैंने तमही गुल बेगम की शादी में देखा था। हमने आपकी तस्वीर देखी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि मैं लाशूरी तौर पर आपका दीवाना क्यों हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझ पर यकीन करें और मुझे बात करने का मौका दें। मुझे उसकी बातें नापसंद थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैंने सोचा क्योंकि मेरा शोहर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो मेरी बदसूरत बातों के काबिल नहीं था। उसने राज रखा और मेरा पीछा करना बंद नहीं किया। मुझे मुतमईन किया उसके साथ एक रिश्तेदार और दोस्त जैसा सलूक करना। उस रिश्ते को काफी अरसा बैठ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर यकीन करने लगा। इसलिए मैंने ईमानदारी से इसे समझाया और कहा कि मैं तलाक याफ्ता हूँ। लोगों के मुताबिक मैं बीवा हूँ। लड़की नहीं, मेरा एक शोहर था और वो किसी और से प्यार करता था। वो मुझे नहीं चाहता था। मैंने इसे सारी कहानी सुनाई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वो मेरा माजी पूछने नहीं आए, वो मेरे शाना बिशाना एक खूबसूरत मुस्तकबिल बनाने आया है। मुझे बस इसे तामीर करने का मौका देना है। मैंने इसे एक मौका दिया और खुद से कहा कि वो बाद में जरूर बदलेगा। वो अपना जहन बदल लेता है, लेकिन ऐसा नहीं। हवा 5 साल गुजर गए और वो अब भी मुझसे प्यार करता था। मुझे उम्मीद थी वो मेरे लिए मेरा सहारा बन गया। जिसने एक बार मेरी सारी उम्मीदें और ख्वाब खो दिए। उसने मोहब्बत, मेहरबानी, ईमान, भरोसे और वफा की नई उम्मीद पैदा की। उसने अपनी बात रखी। अब मेरी तजवीज़ आई है। हम उस महीने मंगनी करने जा रहे हैं और 6 माह बाद शादी। उन तमाम दुखों, तकालीफ और उन वाकयात ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने मुझे सिखाया और मुझे समझा दिया कि
हो सकता है हमारी जिंदगी के बड़े लोग हमें जिंदगी से तंग कर दें और हम दूसरे लोगों से सिर्फ हो जाएं। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में सही इंसान तलाश कर सके, वो आपको न सिर्फ अपनी मोहब्बत से बल्कि अपने आप से भी प्यार करता है। आप सिर्फ एक हकीकी शख्स के साथ ही हकीकी जिंदगी बना सकते हैं।